सुदर्शन न्यूज द्वारा आयोजित इस आयुष कॉन्क्लेव में देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री जी, स्वागत करता हूं। और उत्तराखंड जो देवभूमि है उसके कण कणों में देवत्व है और योग भूमि भी है। जो ये कहते हैं, वास्तव में राम रावण युद्ध में हनुमान जी अगर संजीवनी लाए थे तो देवभूमि उत्तराखंड के वनों से लाए थे। और भारत जिसका नाम पड़ा है, भारतवर्ष जिसके नाम पर, जो शेर के बच्चों के साथ खेलता था, उनके दांत गिनता था, ऐसा भरत भी उस देवभूमि उत्तराखंड के अजीत डोभाल के जिले पौड़ी के कोट द्वार में पड़ता है स्थान भी, कण्व आश्रम। और देवभूमि में जो पांडवों की शिक्षा दीक्षा जहां हुई थी, ऐसी द्रोणाचार्य का आश्रम भी हमारी राजधानी द्रोणाचार्य ने, जो द्रोण नगर कहते थे, वो बाद में देहरादून पड़ा है, वो भी देवभूमि में ही है। और जो बीमारी से पहले जो व्यवस्था थी योग की, वो योग केंद्र भी हमारा योग नगरी ऋषिकेश है। और बीमारी के बाद जो दवाइयां, जो औषधि जड़ी बूटियां, उसका भी सबसे बड़ा केंद्र 80% से ज्यादा भूभाग उत्तराखंड का वो जड़ी बूटियों से, वनों से आच्छादित है। और भरपूर मात्रा में जहां जड़ी बूटियां हैं, मैं सुदर्शन के माध्यम से, चैनल के, और चौहान जी के माध्यम से आपसे एक निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर मैदानी भाग बहुत कम है और सारा पर्वतीय वनों से आच्छादित है, जहां पर असंख्य बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं। एक ऐसा केंद्रीय रिसर्च सेंटर, केंद्रीय महाविद्यालय, और जहां पर साथ साथ जहां ट्रीटमेंट भी हो, ऐसा एक आप उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून हाईवे के पास कहीं को भी जहां उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। भूमि में खुद किसान हूं, गन्ने का राज्य मंत्री हूं, जितनी भी भूमि उसके लिए रिसर्च सेंटर के लिए होगी, आज वहां भूमि की बहुत कमी है, वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आदरणीय सुरेश जी के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, आपने देवभूमि के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है और रिसर्च के बारे में खास करके आप लोगों ने कि उत्तराखंड में ऐसा सेंटर होना चाहिए। देखिए, हमारे पहले तो आयुर्वेद के ऊपर यही आरोप लगता था कि इसमें रिसर्च होता नहीं है, एविडेंस कम है। लेकिन पिछले 11 साल में मैं दावे के साथ में कहूँगा बहुत सारे रिसर्च हमारे आयुर्वेद में हुए एविडेंस भी हमारे लोग तैयार कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी है। और हमारी सभी जो पैथियां है, उनके सभी के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हमने शुरू किए कि आयुर्वेदा के लिए जैसे CCRAS है, उसके ब्रांचेस भी पूरे देश में है। अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि उत्तराखंड में है या नहीं है, पर निश्चित रूप से ऊपर हम सभी राज्यों में, सभी यहाँ पर रिसर्च सेंटर, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हो, प्रमाणित हो और लोग इसका स्वीकार करें। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो दिक्कत है कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, हम भारत में तो दवाइयाँ करके हम दे रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में सप्लीमेंट्री फूड के नाम ही ज्यादा जा रहे, तो दवाई के नाम से वो जाना चाहिए वहां पर भी। तो उसके लिए भी हमारा मंत्रालय ये सभी रिसर्च सेंटरों के साथ में मिलकर, WHO का भी तुमने देखा होगा कि जामनगर में भी हमने WHO के साथ में एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल सेंटर, रिसर्च सेंटर वहां पर खोल रखा है कि जब WHO की मोहर उसमें लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया में कहां पर भी उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। सभी दवाइयों को कोडिंग करना का काम भी हमारा लगभग पूरा। लेकिन WHO तो फार्मा लॉबी के प्रभाव में काम करता है, ऐसा हमारा मानना है। ये देखे WHO क्या काम करता है, लेकिन हमारे साथ में आयुष के साथ में मिलके भी बहुत अच्छा काम WHO का जामनगर में हो रहा है। मेरी आपसे विनती रहेंगी कि आप कभी उधर गुजरात जाएंगे तो नीचे एक बार जामनगर जाके सेंटर को। आप पे विश्वास है, WHO पे मेरा विश्वास नहीं है। नहीं, WHO पे दुनिया का विश्वास है। और जब हमको दुनिया में जाना है, ठीक है, हमारे देश के बाहर हमको जाना है। अभी जो हमारे पास दिक्कत है, तो हमारी आयुर्वेद की दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ भी बाहर के कंट्री में सप्लीमेंट्री फूड के नाम से, हाँ, वो हम चाहते कि वो दवाई के अगर हम पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सके और उनके अप्रोच को चेंज कर सके तो इससे अच्छी चीज नहीं होगी। बिल्कुल वही जो WHO के साथ में लेके वही प्रयास ज्यादा हमारा चालू है, हमारे मंत्रालय से भी वही प्रयास चालू है। और हम हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर है, कुछ प्राइवेट भी रिसर्च सेंटर है, वो भी रिसर्च का काम करते, तो सभी से हमें करते कि भाई बाहर गए तो एविडेंस मांगते हैं।
तो एविडेंस के साथ में हम हमारे काम शुरू कर दे, एविडेंस जमा कर ले कि कोई किसी के साथ में भी हम दावे के साथ कॉन्फिडेंस से हम उनके सामने जाए और बताए कि हमारी दवाइयां कैसी कारगर है। तो इस पर भी हमारे सभी आयुष क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, मंत्रालय ही नहीं बाकी की बाहर की प्राइवेट हमारी कंपनियां होंगी, प्राइवेट हमारे प्रैक्टिशनर होंगे, सभी लोग हम इस पर काम कर रहे हैं।